गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में देख रहे हैं यूपी जीआईसी लेक्चरार और यूपी पीजीटी के समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो यूपी जीआईसी लेक्चरार का पीवाईक्यू है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, संस्कृति का अर्थ है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो चार ऑप्शन बताए हुए हैं इनमें संस्कृति का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के तथ्यों का या इच्छाओं का दबाव से ग्रहण करना। एक संस्कृति भिन्न भिन्न रूप में बदले, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों, संस्कृतिकरण का अर्थ होता है एक संस्कृति का दूसरी सांस्कृतिक तत्वों या इच्छाओं का दबाव से ग्रहण करना। तो जो आपका ऑप्शन ये है वो सही हो जाएगा। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह एम श्रीनिवास के द्वारा दी हुई है। अगला प्रश्न है, अपने समूह से बाहर विवाह को कहते हैं, यानी अपने समूह से जो बाहर विवाह करता है उसको क्या कहा जाता है। बहुविवाह, सर्वगामी विवाह, अंतःगामी विवाह या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अपने समूह से बाहर विवाह करता है उसको हम बहिर्विवाह करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। एक प्रथा, एक नियम अथवा चलन के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रजाति आदि से बाहर विवाह करना होता है तो उसे हम बहिर्विवाह करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति यौन क्रिया द्वारा हुई है, यह किसका सिद्धांत है। ऑप्शन है मार्गन, ओपेनहाइम, वेस्टरमार्क या दुर्खिम। तो दोस्तों, परिवार की उत्पत्ति यौन क्रिया द्वारा हुई है, यह सिद्धांत मार्गन ने दिया हुआ है। और जो मार्गन है वह यौन साम्यवाद से जुड़े हुए हैं। तो जो आपका ऑप्शन ये है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतः समूह तथा बाह्य समूह का विभाजन किया है। ऑप्शन है समनर, डेविस, मजूमदार या स्पेंसर। दोस्तों, व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है वह अंतः समूह होता है और जिसके सदस्य नहीं होते वह बाह्य समूह होता है। अंतः समूह तथा बाह्य समूह का विभाजन समनर ने किया है। तो आपका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किनका है। मैकाइबर, दुर्खिम, गिलीन एवं ग्रीन। तो दोस्तों, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन मैकाइबर और पेज का है। समिति से मनुष्यों के एक संगठित समूह का बोध होता है। और आपका ऑप्शन जी जो ए है मैकाइबर, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह का संबंध है। ऑप्शन है सापेक्ष वंचन, निरपेक्ष वंचन या कोई नहीं या दोनों। तो दोस्तों, जो संदर्भ समूह का संबंध होता है वह संक्षिप्त वंचन से होता है और इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले समुएल स्टाउफर ने किया था। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु बहन है। यह कथन किस पुस्तक में वर्णित है। दोस्तों, आपने अब तक देखा होगा कि प्रश्न में पूछा जाता है कि यह कथन किनका है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि यह कथन किस पुस्तक में वर्णित है। ऑप्शन है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, सोशल ऑर्डर, कल्चरल सोशियोलॉजी या द फैमिली। तो दोस्तों, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, अपितु यह उनकी बहन है। यह पुस्तक जो
यह कथन जिस पुस्तक में है उस पुस्तक का नाम है सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्राह्मण लड़की तथा वैश्य पुत्र से विवाह संबंध किस प्रकार का विवाह कहेंगे? प्रतिलोम, अनुलोम, एक विवाह या बहिर्विवाह? तो जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है, और जो लड़का होता है वह निम्न वर्ण, जाति, कुल, उपजाति या वंश का होता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। और दोस्तों यह जो प्रतिलोम विवाह है यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन कृति है। ऑप्शन है मजूमदार, मैकाइवर, कामटे या घुरिये। तो दोस्तों यह कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो पुस्तक है यह GS घुरिये की है। तो जो आपका ऑप्शन डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन विलेजेज कृति है। ऑप्शन है MN श्रीनिवासन, SC दुबे, घुरिये या प्रभुदास। तो दोस्तों इंडियाज़ विलेज जो है वह SC दुबे की कृति है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकारों एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूह तथा अनेक विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी हुई है? दोस्तों प्रश्न में समाज की परिभाषा दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है मैकाइवर, मजूमदार, डॉक्टर दुबे या श्रीनिवासन। तो दोस्तों जो यह परिभाषा है वह मैकाइवर द्वारा दी हुई है। समाज को, सामाजिक संबंधों का जाल जो मानने वाले हैं वह मैकाइवर और पेज हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक संबंधों को शीत जगत किसने कहा है? ऑप्शन है लैंडिंग्स, लुंडबर्ग, आर्गवन या श्रीनिवास। तो दोस्तों द्वितीयक संबंधों को शीत जगत कहने वाले जो हैं वह लैंडिस हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छुओ और जाओ के संदर्भ में किस समूह की विशेषता है? द्वितीयक, प्राथमिक, कोई नहीं या दोनों? तो दोस्तों जो द्वितीयक समूह होता है उसको हम वे समूह भी कहते हैं, और द्वितीयक समूह में ही छुओ और जाओ का संबंध होता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा, द्वितीयक समूह। अगला प्रश्न है, आत्महत्या का अध्ययन किसने किया था? दुर्खिम, वेबर, डार्विन या घुरिये? तो दोस्तों जो आत्महत्या का अध्ययन है इसको करने वाले कौन हैं आपको इस ऑप्शन में बताना है। दुर्खिम जो है वो आत्महत्या का अध्ययन किए थे। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। और दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द सुसाइड में आत्महत्या का अध्ययन किया था। तो दोस्तों आपको इस पुस्तक का भी नाम याद रखना है। पुस्तक का नाम है द सुसाइड। आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीड़ के समूह मन का सिद्धांत या मानसिक एकता का सिद्धांत है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है लिब्रा, मॉर्टन, हावेल या हॉब्स। तो दोस्तों जो भीड़ के समूह मन का सिद्धांत है या मानसिक एकता का सिद्धांत है, इसको लिब्रा और मैक्डूगल ने अपने समूह मन का सिद्धांत में उल्लेख किया है। जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में 1 2 नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन है 335, 325, 435, 334। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 335 में है, अनुच्छेद 335 है, उनमें सरकारी नौकरी में स्थान सुरक्षित किए जाते हैं, क्या किए जाने की व्यवस्था है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। दोस्तों हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और नीचे वाला डी है। तो आपका ऑप्शन जो ए है 335 वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसूत पिंपी क्या है? ऑप्शन है, इसमें पिता की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, इसमें पति की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, या दोनों का, मतलब कि पिता की स्थिति और पति की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन डी है, बच्चों की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रसूत पिंपी होता है, संस्कार है दोस्तों, यह प्रसूत पिंपी संस्कार, इसमें पिता की स्थिति का निर्धारण किया जाता है और यह संस्कार जो होता है वह बहुपति विवाहित समाज में पाया जाता है। इसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं, इस कारण संतान का जो पिता होता है उसको जैविक पितृत्व का निर्धारण करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा, इसमें पिता की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन में दो प्रश्न है, पहला तो सामाजिक संरचना की अवधारणा, एक हो गया सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये बुक है और ये अवधारणा, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सेमिनर, स्पेंसर, डोर्खिम या नैडल। तो दोस्तों जो सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग है यह सबसे पहले स्पेंसर ने किया था और उनकी कृति प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया था। तो जो आपका ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैवाहिक नातेदारी संबंध है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किनके मध्य वैवाहिक नातेदारी संबंध पाया जाता है। दोस्तों जो नातेदारी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वैवाहिक और एक रक्त संबंधी। तो वैवाहिक नातेदारी का संबंध पूछा जा रहा है, ऑप्शन है पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी या कोई नहीं। तो जो पति पत्नी है वह वैवाहिक नातेदारी संबंध है, बाकी जो है वह शेष जो तीन है वह रक्त संबंधी हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज चेंजिंग विलेज के लेखक हैं यस्सी दुबे, मजूमदार, दुर्खिम या मर्टन। तो दोस्तों इंडियाज चेंजिंग विलेज जो है पुस्तक, इसके लेखक यस्सी दुबे हैं। तो आपका ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाएगा। इंडियाज चेंजिंग विलेज के लेखक यस्सी दुबे हैं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है, पार्सन्स, निस्टवेक, मर्टन या लिंटन। तो दोस्तों जो भूमिका समुच्चय की अवधारणा है उसको मर्टन ने प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त भूमिका प्रतिमान एवं परिस्थिति श्रृंखला का वर्णन भी मर्टन ने किया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच अगेन।